हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, लेकर हाजिर हूं नई फिल्मों का रिव्यू। और सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म गणपत की। इसके डायरेक्टर हैं क्वीन और सुपर 30 जैसी जबरदस्त फिल्में देने वाले विकास बहल। फिल्म में कृति सैनन भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं और ढेर सारे बाकी के कलाकार। तो कैसी है टाइगर श्रॉफ की ये नई फिल्म, चलिए आपको बताते हैं। पहली राय बनती है इस फिल्म को देखकर, जब मैं थिएटर से इस फिल्म को देखकर बाहर निकला, वो यही है कि इसका इसका प्रॉमिस तो बड़ा था, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत हाई था, लेकिन उसके बावजूद इसका जो एग्जीक्यूशन था, बड़े पर्दे पर जो चलने वाली कहानी थी और इस कहानी को पेश करने का ढंग था, वो बिल्कुल ही बेदम था। जी हाँ, एक इतने हाई कॉन्सेप्ट पे बनाई गई फिल्म जो बहुत शानदार बन सकती थी और हिंदी सिनेमा के लिहाज से एक मील का पत्थर बन सकती थी, और यही नहीं, एक राह दिखा सकती थी बाकी के फिल्मकारों को कि आप किस तरह से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर एक ऐसी दुनिया रच सकते हैं जहां पर लोगों को हर वक्त हैरानी हो, लोग सरप्राइज हो और तालियां और सीटियां मारें। लेकिन गणपत में अफसोस ऐसा कुछ नहीं था। इस फिल्म को शुरू से आखिर तक अगर मैं देखूं तो यही नजर आता है कि एक चाइल्डिश अप्रोच था। ऐसा लग रहा था कि बहुत हड़बड़ी में बनाई गई फिल्म थी। ये फिल्म हो सकता है कि जब लिखी गई हो, अपने कॉन्सेप्ट में बहुत एक्साइटिंग लगी हो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कास्ट को, लेकिन ये फिल्म जब बनी होगी और जब ये प्रोडक्ट बाहर आया तो ये बिल्कुल असरदार नहीं था। और यही कहा जाएगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को इस पूरी टीम ने मिस कर दिया। और ऐसा कॉन्सेप्ट वाकई इतना एक्साइटिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था हो सकता है इंटरवल के बाद ये फिल्म कुछ नए दायरे में हमें ले जाए, लेकिन ये औसत से भी कम नजर आई। कहानी की बात करें तो एक ऐसी दुनिया रची है विकास बहल ने जहां पर अमीर और गरीब की खाई है, जिसके बीच में एक दीवार है। अमीरों की दुनिया में फाइटिंग और बड़ी टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों की दुनिया में भी फाइटिंग और संघर्ष की बात है, लेकिन यहाँ संघर्ष खाने पीने को लेकर है, जिंदगी को लेकर है और एक अलग तरह की दुनिया है, वो दिखाई गई है। अब इन दोनों दुनिया के बीच भविष्यवाणियां होती रहती हैं। भविष्यवाणियां ये कि इस दुनिया को उबारने के लिए कोई गणपत आएगा, और ये गणपत का जो कनेक्शन है वो ये दूसरी दुनिया से यानी गरीबी दुनिया से है, लेकिन वो फिलहाल अमीरों की दुनिया से ताल्लुक रखता है, जिसका किरदार निभाया है टाइगर श्रॉफ ने। एक हीरो का जन्म होता है, लेकिन उसे खुद एहसास नहीं है कि आखिर उसका मकसद क्या है। धीरे धीरे ये फिल्म जब खुलती है तो गणपत को अपने मकसद का पता चलता है और उसके बाद वो अपने पैंतरों, अपनी चीज़ों से इस पूरी दुनिया को उबारने में आगे ले जाता है। लेकिन क्या वो इस दुनिया को उबार पाता है? इस दुनिया को उबारने में किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है? और कौन हैं ये लोग जो अमीरों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वो क्यों दुश्मन बने हुए हैं आखिर इन गरीबों के? इन सारी बातों का ताना बाना गणपत में बुना गया है। बात करें स्टोरी और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की, तो कहीं से भी ये फिल्म प्रभावित नहीं करती है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल तो है ही, इसके साथ ही मैंने जैसे कहा कि बहुत बचकानी सी फिल्म है। ऐसे ऐसे ट्विस्ट और एलिमेंट्स रखे गए हैं जो पूरी तरह से दर्शकों को बेदम न कर देते हैं, उन्हें उन्हें बहुत इरिटेट कर देते हैं। इसके अलावा बात करें फिल्म के वीएफएक्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते थे, वो बहुत ही कमज़ोर हैं। ऐसा लगता है कि आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं, और इससे बेहतर वीएफएक्स आजकल हम बहुत सारे टेलीविज़न सीरीज़ में देख रहे हैं। तो बहुत ही ख़राब वीएफएक्स इस फिल्म की एक और कमज़ोर कड़ी है। बात करें एक्टिंग की, तो टाइगर श्रॉफ एक्शन वाले दृश्यों में, एडवेंचर वाले दृश्यों में तो कमाल करते हैं, लेकिन जहां इमोशन की बात आती है, जहां इंटेंसिटी की बात आती है, वहां उनका काम औसत है। कृति सैनन इस फिल्म में इमोशनल पार्ट को बेहतर कर पाई हैं, लेकिन उनके लिए भी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी के किरदार में अमिताभ बच्चन को वेस्ट किया गया है। बहुत से दिग्गज और भी कलाकार हैं जिनको पूरी तरह से इस फिल्म में ज़ाया किया गया है। म्यूज़िक याद रखने लायक नहीं है। इस फिल्म को इन सारी पहलुओं पर अगर मैं जज करूं तो इस फिल्म को मैं देता हूं 5 में से 2 स्टार। मेरे हिसाब से तो बड़े पर्दे पर इसे मिस किया जाना चाहिए। ये बड़े पर्दे पर देखने लायक फिल्म नहीं है।
चलिए